तो कक्षा छठवीं के बच्चों कुछ ही देर बाद हमारा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। उसके लिए मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। 1 से लेकर के देखिए 1 से लेकर के 26 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर याद करके चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि आपके लिए प्रश्नों का एक इंपॉर्टेंट संग्रह है, इसको पूरा कंप्लीट करके जाना। देखिए समय आपको वही 2.5 घंटे मिलेगा और आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए ये वीडियो पूरा देख लेना, ये क्वेश्चन याद कर लेना पूरे के पूरे। देखो सबसे पहले निर्देश पढ़ देते हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना 1 से 26 तक उत्तर पूरे के पूरे बिल्कुल याद कर लेना। नेक्स्ट आपका यह है केवल अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र है, जैसा कि मैंने कहा मॉडल पेपर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में दिए गए हैं सबसे पहले, जो कि आपके 1-1 नंबर के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, समीर ट्रैफिक सिग्नल पर कब रुका था? तो कब रुका था? लाल बत्ती होने पर। इसका नंबर क्या सही रहेगा? बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। लाल बत्ती जब होती है जब ही रुका जाता है, तो बिल्कुल सही रहेगा बी। नेक्स्ट है आपका, पश्मीना शॉल खालिस्तान किसके लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य प्रसिद्ध है इसके लिए? तो कौन सा? जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? इसका आंसर आपको जम्मू कश्मीर लगा देना। नेक्स्ट है आपका, पंजाब राज्य में रेलवे लाइन लगभग कितने वर्ष पूर्व बिछाई गई थी? तो 150 वर्ष पूर्व बिछाई गई थी। देखो जल्दी जल्दी आंसर बताते जाऊंगा ताकि आप लोग जल्दी टाइम अपना वेस्ट ना करें और पूरा याद कर लें। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है? तो कितने में? एक चक्कर 24 घंटे में, इस रहेगा आंसर। नेक्स्ट आपका, सौरमंडल का मुखिया है तो कौन है? सूर्य। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य ग्रह होता है ना, तारा हो है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, सूर्य को याद रखना। नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थान के रूप में क्वेश्चन है 1-1 नंबर के। 6वें नंबर का प्रश्न है, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व खालिस्तान फसलों को उपजाना जो प्रारंभ कर दिया था गया था, जैसे गेहूं की फसल हो गई है ना, तो ये लगभग 8000 पूर्व भारत में उपजना चालू हो गई थी, मतलब इसकी खेती की जाने लगी थी। गेहूं व जौ हो गया है ना, तो ये खेती की जाने लगी थी। इसका आंसर आपका क्या है? गेहूं और जौ। नेक्स्ट आपका, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार खालिस्तान सन में, कौन सी सन में? तो सन 1920 में। कौन सी? 1920, 9 लिखा है ना, 1920। नेक्स्ट आपका 8वें नंबर का, पहले से किसी के बारे में राय बनाकर उसे दिमाग में बैठा लेना खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ये ग्रहणालय। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किसान फसल की बुआई और कटाई के समय खालिस्तान घंटे तक काम करते हैं, तो 12 से लेकर के 14 घंटे तक है ना, 14, ये आपको आंसर में भर देना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, हड़प्पा काल के प्राचीन नगरों की इमारतों को खालिस्तान कहा जाता था, तो आखेटक कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? आखेटक है ना, तो आखेटक कहा जाता था। ये आपको आंसर इसका याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये ग्रहणालय इसका पूर्वालय होगा आंसर। इसका क्या है? पूर्वाग्रह है आंसर इसका 8वें नंबर का। ये ग्रहणालय नहीं है, इसका क्या है? पूर्वाग्रह। ये पूर्वाग्रह लिखा हुआ है इस तरीके से है ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे, और ये 10वां नंबर का आखेटक नहीं है, ये है आपका आखेटक है 11 का उत्तर, और ये इसका है ग्रहणालय है ना, ये रहेगा। तो देखिए इसको मत देखना है यहाँ पे, ये रहेगा आपका ग्रहणालय 10वें का, और ये 8वें का रहेगा पूर्वाग्रह, 9वें का देगा 12 से 14, और 11 का उत्तर आखेटक है ना। किस समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे? कौन? आखेटक समुदाय के लोग। क्या लिख देना? आखेटक समुदाय के लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, यह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान में घटित जानकारी हमें किन साधनों पर प्राप्त होती है भाई? तो किन साधनों पर? सबसे पहले तो मोबाइल का लोग है ना, मोबाइल हो गया, और टीवी है ना, मोबाइल व टीवी लिख देना। मोबाइल व टीवी पे हमें सबसे पहले सभी न्यूज मिल जाती है, जानकारियाँ मिल जाती हैं, तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में जो बटा हुआ था? तो कौन सा? इसका आंसर याद रखना, धौलावीरा। क्या? धौलावीरा इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बसा केरल राज्य किन किन मसालों के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे कौन कौन से मसाले? देखिए एक तो तेज पत्ता हो गया, काली मिर्च, ये सारे मसाले यहाँ पे होते थे। देखिए काली मिर्च लिख देना, ये एक ही है चीज़ है ना, काली मिर्च हो गई, और इलायची, ये यहाँ पे होते हैं, इनके लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, देखिए आंसर दिख रहा है ना, काली मिर्च, इलायची। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी की दैनिक गति से क्या आशा है? देखो एक जो पृथ्वी जो है एक पूरा चक्कर जो है ना 24 घंटे में पूरा करती है, इसे क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है? आपके सामने आंसर दिया गया है, देखो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, चक्कर लगाती है, तो इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। ये आंसर याद कर लेना। नेक्स्ट आपका 16 नंबर का है, स्कूलों में सरकार द्वारा चलाई जाए 2 योजनाओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी योजनाएं हो जाती हैं? एक समग्र शिक्षा अभियान, या कि सर्व शिक्षा अभियान कह सकते हैं, ये रहेगा। 16 का उत्तर दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान, एक उन्नत भारत अभियान, और ये 14 का उत्तर लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, और ये 13 का, 12 का, 11 का है ना, इस तरीके से आपके सारे उत्तर ये दिए गए हैं। देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और ये आपका रहेगा यहाँ पे ये 15 का रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम आपके।
17 से लेकर के 22 तक आपके 3-3 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। 17 में पूछा क्या गया, नगर दुर्ग से क्या आशय है। नगर दुर्ग है ना, देखिए ऊंचे स्थान को नगर दुर्ग कहा जाता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ऊंचाई वाले भाग पर बनाई गई इमारतें जो होती थी, भवन जो होती हैं, उन्हें पुरातत्वविदों ने क्या कहा, नगर दुर्ग कहा। इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, सप्तऋषि तारामंडल से क्या आशय है। देखिए सप्तऋषि तारामंडल क्या होता है, तो ये रहेगा आपके सामने। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध हेमिस्फीयर के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है, जिसमें क्या है 7 तारे होते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं, तो वो क्या है सप्तऋषि तारामंडल। सप्त मतलब 7 तारों का समूह है सप्तऋषि तारामंडल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, आरंभिक मानव अपने औजारों का उपयोग किन कार्यों के लिए करते थे। देखिए एक तो करते थे वो शिकार ढूंढने के लिए ना, शिकार करने के लिए कह सकते हैं, पहली बात होगी। और दूसरा अपनी खुद की रक्षा करने के लिए, और तीसरा पत्थरों का उपयोग अपनी पत्थर उनकी औजार ही थे एक तरीके से, तो आग जलाने के लिए भी करते थे, है ना। तो ये 3 चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पे भी आप इसका आंसर देख सकते हैं कि प्रारंभिक मानव यानी कि जो आदि मानव होते थे, वो औजार का उपयोग पत्थरों से शिकार करने, है ना, गुफाओं में शरण लेना और पत्थरों से आग पैदा, इन सब कार्यों के लिए जो है किया करते थे। नेक्स्ट आपका आ जाता है, सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को संक्षेप में लिखिए। अगला है आपका शिलालेख शब्द की परिभाषा लिखिए, है ना। शिला मतलब क्या होता है, शिला का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर पे जो लेख लिखा जाए उसे कहते हैं शिलालेख, है ना। पर शिलालेख ये आपका आंसर इसका रहेगा, शिलालेख, है ना। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे इसका 20 का आंसर देखिए। सरकार के कार्य यहाँ पे दिए गए हैं, ये सरकार के कार्य 1 2 3 4 5 6 दिए गए। नेक्स्ट आपका शिलालेख। शिलालेख क्या होता है, इसका अर्थ होता है पत्थर पर लिखा हुआ। ये आपका आंसर कंप्लीट दिया गया है। इसके बाद आपका आ जाता है, प्राचीन काल में लोग यात्रा किस उद्देश्य से करते थे, है ना। किस उद्देश्य से प्राचीन काल में लोग जो है यात्रा किया करते थे। देखिए प्राचीन काल में लोग यात्रा करने का लोगों का एक अन्य कारण था। लोग भिन्न भिन्न तीर्थ स्थलों पर क्या दर्शन करने के लिए यात्राएं किया करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 23 से 26 तक 5-5 नंबर के रूप में। 23 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की कौन सी गति के कारण दिन और रात होते हैं। कौन सी, घूर्णन गति, परिभ्रमण गति जिसे कह सकते हैं, घूर्णन गति, ये गति लिखा हुआ है ना। तो ये घूर्णन गति के कारण क्या है, घूर्णन गति कहलाती है जब पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, ये रहेगा। इसी के कारण दिन रात होते हैं। इसका चित्र भी आपको बनाना था। देखिए यहाँ पे कहा गया चित्र से समझाइए, तो देखिए चित्र नीचे मैंने दिया है, ये रहेगा, ये कंप्लीट है। देखिए इस तरीके से होता है जब सूरज, देखिए सूरज एक जगह, ये पृथ्वी घूमती है इस तरीके से। अब पृथ्वी का ये वाला हिस्सा इस तरफ आएगा तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, फिर यहाँ पे रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, महिलाओं को मताधिकार आंदोलन क्या है ना, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, इसकी उपलब्धियां क्या आती हैं। देखिए तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से इसका जो है अधिकार इसमें मिले गए। तो ये रहेगा महिलाओं को मताधिकार, जिसे महिला को मताधिकार, वोट करने का महिलाओं का अधिकार भी कहा जाता था। और चुनाव में वोट देने के लिए महिलाओं का अधिकार है, जो कि 19वीं सदी के अंत में फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, अमेरिका जैसे राज्य हो गए, इनमें महिलाओं को सीमित अधिकार इसमें प्राप्त हुए वोट डालने के। ये कंप्लीट इसका आंसर रहेगा 24 का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 25 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था, है ना। खेती की व्यवस्था क्या थी हड़प्पा सभ्यता में, है ना, और पशुपालन की व्यवस्था क्या थी, तो इसको आपको समझाना है। देखिए इसका आंसर आपका रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो थी एक कृषि प्रधान संस्कृति थी। वहाँ के लोग क्या है पशुपालन भी करते थे, है ना, जैसे बैल, गाय, भैंस, बकरी हो गया, इनको सबको पालते थे, सुअर भी पालते थे, है ना। और हड़प्पाई लोगों को हाथी और गेंडे का भी ज्ञान था। तो इस तरीके से इसका कंप्लीट कर लीजिएगा। और वो कौन कौन सी खेती करते थे, गेहूं हो गया, जौ, मटर, इन सभी को उगाया करते थे। 25 का कंप्लीट आंसर दिया गया है ना, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा, किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए ग्लोब किस प्रकार उपयोगी है, चित्र बनाना है। जैसा इसमें चित्र बनाया है ऐसे ही यहाँ पर बनाना है। चलिए इसका उत्तर आप देख लीजिएगा। देखिए ये रहेगा हमारा, ग्लोब का बहुत महत्व होता है क्योंकि इसकी मदद से हम पृथ्वी के, है ना, पृथ्वी के आकार का, उसके झुकाव का, है ना, पूरे का पूरा जो है घटना समझ सकते हैं। किसी भी घटना को उसमें समझ सकते हैं, पूरा का पूरा हम उसमें विवरण देख सकते हैं, है ना। थल का वितरण हो गया, महासागरों का हो गया, महाद्वीप वगैरह सारा कुछ उसमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से इसका चित्र होता है, आप देख पा रहे होंगे, है ना, अक्षांश वगैरह, डिग्री, इसमें सारे कुछ दिख जाते हैं। तो ये से हम इस तरीके से घुमाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों ने। ये रहेगा कंप्लीट इसका आंसर। तो मैं आपको 1 से लेकर के 26 तक के क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।